अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। किसी के ऊपर जाकनी की कैफियत तारी हो और उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार में से कोई भी वहाँ मौजूद हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए सुन्नत तरीका क्या है और कुरान मजीद की कौन सी सूरत की तिलावत उसके पास करनी चाहिए। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जब मौत का वक्त करीब आए और इलामतें पाई जाएं तो सुन्नत ये है कि उसे दाहिनी करवट पर लेटा करके उसका मुंह किबला की तरफ कर दें। ये भी जायज़ है कि उसे चित लेटाएं और किबला को उसका पांव कर दें कि इस तरह से भी उसका मुंह किबला को हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में उसका सर थोड़ा सा ऊंचा कर दें। अगर किबला को मुंह करने में उसे परेशानी हो रही हो या तकलीफ हो रही हो तो जिस हालत में है उसी हालत में उसे रहने दें। जागने की हालत में जब तक रूह गले को न आए उसे तलकीन करते रहें, यानी उसके पास बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहें, लेकिन उसे पढ़ने का हुक्म न दें। जब उसने कलमा पढ़ लिया तो तलकीन को मौकूफ कर दे। अगर कलमा पढ़ने के बाद उसने फिर कोई बात की तो फिर से तलकीन करें। तलकीन करने वाला नेक आदमी हो, ऐसा न हो कि उसके मरने से जिसे खुशी मिल रही हो वो वहाँ पे मौजूद हो। उस वक्त नेक और परहेजगार आदमी होना चाहिए और उसी को तलकीन करना चाहिए। और उस वक्त वहाँ पर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत और खुशबू मसलन लोबान अगरबत्तियाँ सुलगा देना मुस्तहब है। मौत के वक्त हैज व नफास वाली औरतें भी उसके पास आ सकती हैं, मगर जिसका हैज व नफास आना मुनक़ते हो गया है, यानी कि आ रहा था बंद हो गया लेकिन अभी तक उसने गुस्ल नहीं किया, और ऐसे इंसान इस पर गुस्ले जनाबत फर्ज थी, उन लोगों को उस वक्त नहीं आना चाहिए। और कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता ना हो। अगर ये चीजें हों तो वहां से फौरन उसे निकाल देनी चाहिए, इसलिए कि जहां पर कुत्ता या जानदार की तस्वीर या जिस पर गुस्ले जनाबत फर्ज है ऐसे लोग रहते हैं तो वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। और नशा के वक्त अपने और उसके लिए दुआए खैर करते रहें। वहां पर कोई दुनिया की बातें न करें, एक दूसरे की बुराई न करें, बुरा कलमा जुबान से न निकालें कि उस वक्त जो भी कहा जाता है मलाइका उस पर आमीन कहते हैं। नज़ा में अगर सख्ती देखें तो उस वक्त सूरह यासीन शरीफ और सूरह राद की तिलावत करें। जब रूह निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जा करके गिरह लगा दें, यानी कि एक चौड़ी पट्टी लेंगे, यहाँ से ऐसे लगा करके सर पर बांध देंगे ताकि मुंह जो खुला होगा उसका मुंह बंद हो जाएगा। आंखें बंद कर दी जाएं और उंगलियां और हाथ पांव सीधे कर दिए जाएं। ये काम उसके घर वालों में से जो ज्यादा नरमी के साथ कर सकता हो वही करे, बाप या बेटा कोई भी कर सकता है। आंखें बंद करते वक्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरुहु व सहिल अलैहि मा बअदहु व असइदहु बिलिक़ाइका वजअल मा खरजा इलैहि खैरन मिम्मा खरजा अन्हु। अगर मरने वाले के जिम्मा कोई कर्ज हो या किसी किस्म का दैन हो तो चाहिए कि उसे अदा कर दें, इसलिए कि अगर उसका दैन अदा नहीं किया जाएगा तो इसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होगी। एक रिवायत में आता है कि उसकी रूह जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, जब तक दैन अदा न किया जाए उसे सुकून नहीं मिलता। औरत अगर मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बाएं जानिब से
پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے گا، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کے جان پر بنی ہوئی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے گا، اس لیے کہ جان کا بچانا بہت ضروری ہے۔ اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، بچہ کو کاٹ کر کے نکالنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کا مال نگل لیا اور وہ مر گیا تو مرنے والا انسان اگر اتنا مال چھوڑا ہے کہ جتنا مال وہ نگل لیا تھا کا بدلہ جس کا مال نگل لیا تھا اسے دیا جا سکتا ہے تو اسی مال سے اسے ادا کیا جائے گا، اور اگر اتنا مال نہیں چھوڑا ہے اس کا پیٹ چیر کر نکالا جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے وہ نہیں نگلا ہے تو اس کا پیٹ چاک نہیں کیا جائے گا۔ حاملہ عورت مر گئی اور دفن کر دی گئی اور کسی نے خواب دیکھا کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو محض اس خواب کی بنیاد پر قبر کھودی نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔